नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड गैस स्टॉक्स के बारे में जो कि काफी करेक्टेड और फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं। स्पेशली आईजीएल, एमजीएल और गेल के शेयर के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट भी प्रिडिक्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक एक करके न्यूज और क्या टारगेट प्राइस हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ करेंगे, उसके बाद ही कोई आप ट्रेड इनिशिएट किया करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं। दोस्तों चार्ट हम लोग बाद में देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट प्राइस होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी टर्म के हिसाब से क्या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेके चलना चाहिए टारगेट। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग एनएससी का डेटा एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गेल के शेयर की, आज दोस्तों डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ, 4 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट, उसकी वजह से शेयर में डिक्रीज देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 7.54 के पी पे करंटली है, जबकि सेक्टर का पी 25 है। और यहाँ पे जो ट्रेडेड वॉल्यूम रहे 1 करोड़ 19 लाख शेयर ट्रेडेड रहे, जिनमें से डिलीवरी भी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग 50% के आसपास रही। और रिस्क आप देखें तो सबसे कम रिस्क यानी 17% के आसपास का रिस्क नजर आता है। तो गेल के शेयर डिलीवरी बहुत अच्छी। और दूसरा शेयर दोस्तों है आईजीएल। आईजीएल के शेयर में आज 24 लाख वॉल्यूम ट्रेडेड हुए, जिसमें दोस्तों डिलीवरी जो रही 50% के आसपास रही। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रिस्क है वो काफी कम है, 15.5% के आसपास। पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो के बराबर ही है 25.58, जो कि सेक्टर का 25 के बराबर ही है। ये भी दोस्तों 52 वीक हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है। वहीं पे दोस्तों तीसरा शेयर है महानगर गैस। इसका भी पी दोस्तों देखें तो 10.1 का है, जो कि सेक्टरल पी अगर देखते हैं तो 25 से काफी बिलो है। अब अगर दोस्तों इसका परसेंटेज देखें तो 63% की डिलीवरी बहुत ही बढ़िया। और साथ ही दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड भी कम है, यानी कि 15% के आसपास है। तो ओवरऑल दोस्तों तीनों ही शेयरों में देखें तो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से 63% की डिलीवरी, यानी कि एमजीएल में ग्रोथ एस्पेक्ट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे नजर आते हैं। ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है 1284 से। और वहीं दोस्तों आईजीएल और गेल में भी काफी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और इनके भी पी बहुत अच्छे पी पे हम लोग को अवेलेबल हो रहा है प्राइस टू अर्निंग पे। अब हम दोस्तों जरा इनके ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट प्राइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों महानगर गैस ने के टारगेट प्राइस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 1025 के दे रखे हैं, जो कि अगर करंट वैल्यू देखें 850 के आसपास है, तो 150 रुपए ऊपर लगभग 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। डाउनसाइड रिस्क दोस्तों बहुत ना के बराबर है। वही दोस्तों दूसरा शेयर है आईजीएल। आईजीएल में एचडीएफसी सिक्योरिटी ने जो टारगेट प्राइस दे रखे हैं वो 665 के, अगर करंटली देखें दोस्तों 465 पे है, लगभग 200 रुपए ऊपर के टारगेट हैं। तो लगभग कह सकते हैं यहाँ से 40 से 45% अपसाइड का इसमें पोटेंशियल नजर आता है। वही दोस्तों तीसरा शेयर है गेल। गेल के टारगेट प्राइस 200 रुपए के दे रखे हैं, जो कि करंट प्राइस अगर आप 128 रुपीज के आसपास देखिए एमके ग्लोबल ने, तो वहां से लगभग कह सकते हैं कि 60-70 रुपए ज्यादा का टारगेट दे रखा है। और लगभग कह सकते हैं 60% के टारगेट, यानी टारगेट प्राइसेस ब्रोकरेज हाउसेस के काफी बड़े बड़े हैं। तो एनएससी का डेटा और ब्रोकरेज के टारगेट प्राइसेस बहुत ही बेहतरीन है। अब जरा एक बार दोस्तों इनके रिजल्ट्स पे भी नजर डालें। ये सारी कंपनीज अच्छी हैं। डेथ दोस्तों देखें तो डेथ अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गेल पे डेथ जरूर 7000 करोड़ था, अगर मार्केट कैप देखें तो ना का बराबर है, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आती। वही दोस्तों दूसरी कंपनी हमारी है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर डेथ ना के बराबर एमएनसी है एमजीएल, और ये यहाँ पे डेथ जीरो डेथ की कंपनी है। और तीसरी कंपनी यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो आईजीएल है।
और ये इंफ्रास्ट ग्रुप की है, इस पे भी डेथ ना के बराबर। अगर आप रिजल्ट देखते हैं, रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास कंसिस्टेंट है, कैश फ्लोज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आईजीएल में दोस्तों काफी बेहतरीन फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, डेथ फ्री कंपनी, और साथ ही दोस्तों कह सकते हैं एनएससी का डेटा और प्राइस एक्शन और टारगेट प्राइस ब्रोकरेज के सब में आईजीएल बुलिश ट्रेंड में है। दूसरा दोस्तों अगर हम देखते हैं एमजीएल के बारे में, एमजीएल का रेवेन्यू देखिए दोस्तों लगातार अब, अर्निंग पर शेयर भी अब, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20 से 25% के आसपास बनी हुई है, कैश फ्लोज भी लगातार अब। तो ओवरऑल दोस्तों इसके भी फंडामेंटल, ये भी अगेन डेट फ्री कंपनी है। और साथ ही दोस्तों अगर हम देखते हैं तो अपसाइड इसमें टारगेट भी काफी ऊपर के 20-25% के नजर आते हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती कंपनी, 2.69% का एमजीएल डिविडेंड देती है। और साथ ही दोस्तों अगर हम देखते हैं कि 0.77% का आईजीएल भी डिविडेंड देती है। अब हम दोस्तों तीसरा कंपनी है गेल। गेल का दोस्तों डिविडेंड यील्ड आज ही 4% का अनाउंस, लगभग 4 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ, लगभग 3-3.5% का कह सकते हैं डिविडेंड एडजस्टमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे 4% का लगभग एनुअली डिविडेंड भी मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम रिजल्ट देखें तो रेवेन्यूज में अप, अर्निंग पर शेयर अप, रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट है 15-16% के आसपास, और कैश फ्लोज भी ठीक ठाक नजर आते हैं। तो ओवरऑल ये भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी, और करंटली वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। पी 7 के पी पे, एक रेयरली कह सकते हैं 6.26 के पी पे ये कंपनी हमको मिलती है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए दोस्तों तो 0.98 है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी, तीनों ही में काफी अच्छा पोटेंशियल है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन तीनों शेयरों को रख सकते हैं। अब जरा हम चार्ट पे नजर डालते हैं। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूं गेल के चार्ट पे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे दोस्तों देखिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लगभग ये दोस्तों है, और ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस जोन है इसका 124 रुपीज, करंटली 127.60 रुपए के आसपास क्लोज हुई। तो लगभग दोस्तों अगर हम लोग स्टॉप लॉस इसका 120 रुपए के आसपास लेके चले, मात्र दोस्तों 7 रुपए का रिस्क है यहाँ पे डाउन साइड। और अप साइड दोस्तों जो पहला टारगेट है वही काफी ऊपर का है, जो कि हम लोग 136 के टारगेट लेके चल रहे हैं। तो पहला टारगेट ही 9 रुपए ऊपर, और जो दूसरा टारगेट है दोस्तों जैसे ही 136 रुपीज निकालेगा, इसमें 150 प्लस के टारगेट और 170 के टारगेट के लिए हम लोग इसको प्ले आउट कर सकते हैं। दोस्तों शेयर बहुत ही बढ़िया, रिस्क ना के बराबर, और चूंकि गैस सेक्टर सारे शेयर डाउन है तो इसमें भी डाउन लाजमी है। तो बस दोस्तों 6-7 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। वॉल्यूम में कोई खास गिरावट नहीं है, आरएसआई 40 के अराउंड है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी के ही आसपास है, डेफिनेटली बाइंग बनती है इस शेयर में। और आप दोस्तों 3 से 6 महीने रखिए, ये शेयर आपको कुछ नहीं तो 20% का रिटर्न बना के जरूर देगा करंट प्राइस से। वहीं पे दोस्तों अगर हम दूसरा शेयर देखते हैं यहाँ पे आईजीएल का, आईजीएल दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यस, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस जोन पे ही खड़ा हुआ है ये भी शेयर। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। ये दोस्तों कोविड से पहले जब अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ के करीब था, ये लगभग 470 का जोन था। आज दोस्तों 467 के आसपास है, सेम उसी प्राइस के आसपास है जो कोविड का जोन था। जबकि शेयर मार्केट दोस्तों करीब 30% अप हो चुका है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, डाउन रिस्क इसका मतलब ना के बराबर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। दोस्तों देखिए अपर ट्रेंड चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट। तो 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे ये शेयर नहीं जाएगा। और दोस्तों यहां से जो टारगेट प्राइस बनेगा वो लगभग हम लोग दोस्तों पहला लॉन्ग टर्म के लिए 600 प्लस का टारगेट यहां से लेके चल रहे हैं, 150 रुपए ऊपर का, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। और दूसरा 625 का जो ब्रोकरेज हाउसेज ने दी है उसको हम लेके चलेंगे। वही दोस्तों अगर अब शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे जो स्टॉप लॉस नजर आता है वो लगभग 450 के आसपास का नजर आता है। 450 का स्टॉप लॉस रखें 2 से 3 महीने के लिए। और अप साइड दोस्तों लगभग समझ लीजिए 514 तक के टारगेट यहां से भी देखने को मिल सकते हैं।
तो ये शेयर भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। अब अगर हम दोस्तों तीसरा शेयर देखते हैं एमजीएल, यहां से देखें ऑल टाइम चार्ट दिखाते तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। ऑल टाइम चार्ट दोस्तों इसका जो है साइडवेज जोन है, और इस साइडवेज जोन के बॉटम में, तो साइडवेज जोन इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन इसके बॉटम में आपको पकड़ना पड़ेगा, और इसका दोस्तों बॉटम है लगभग 759, और अपसाइड दोस्तों इसका एक रेजिस्टेंस है वो है 1250। तो इसी रेंज में पिछले लॉन्ग टर्म में कई बार आया और गया, इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस सजेस्टेड होंगे वो लगभग 760 के अराउंड होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आप 1250 के टारगेट लिए प्ले आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शेयर, ये भी 100 रुपए डाउन साइड रिस्क और ऊपर साइड लगभग 400 रुपए का टारगेट, तो काफी बढ़िया टारगेट यहां से निकल के आ रहा है। वही दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, यहां से 820 मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा हूं, ये आपको लगाना लेना चाहिए 835 का एक स्टॉप लॉस लगाए, मात्र 20-25 रुपए डाउन साइड, और अप साइड पहला टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट करें दैट इज 918 के टारगेट। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप 20 रुपए डाउन साइड रिस्क देख सकते 3% के आसपास है, तो अप साइड लगभग यहाँ से 50 से 52 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कंपनी इस बार बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करे। तो तीनों ही शेयरों में हमारी राय बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, और बेहतर होगा इन शेयर में लॉन्ग टर्म बने रहे, 40 से 50% रिटर्न आपको हर एक शेयर बना के दे सकता है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।